चलो मेरे बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया है। आवाज़ खत्म हो गई फिर आज? हाँ, जितने भी टेंशन है सर, पढ़ाई से पहले ख़त्म करके आइए, ठीक है? पढ़ने टाइम में दिमाग में एकदम फ्रेश रखना है माइंड को। बिल्कुल सोचना नहीं है कि हम क्या पढ़े नहीं पढ़े, क्या पढ़ रहे हैं। यू हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट, ठीक है? कंपनी चैप्टर्स कोई भी हार्ड नहीं है, कोई भी इजी नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए इजी है, प्रैक्टिस नहीं करो तो ABCD भी हार्ड है। समझ रहे हैं ना जॉयश्री? समझ रही होंगी। आज कंपनी का पार्ट 7 हम लेके आ रहे हैं। पार्ट 7 के अंदर शेयर इशूड अदर देन कैश, ये मेरा टॉपिक क्या है? शेयर इशूड अदर देन कैश या इन कंसीडरेशन ऑफ कैश, ऐसा भी बोला जाता है। तो हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं, शेयर इशूड अदर देन कैश, अदर देन कैश, शेयर इशूड अदर देन कैश, ये टॉपिक हमारा है। सर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े पार्टनरशिप फॉर्म है, बड़े बड़े डीलर हैं, बिजनेस कंसर्न कर लिए, बिजनेस तो स्टेबिलिटी बना दिया, लेकिन हो सकता है किसी न किसी वजह से उस बिजनेस को ड्रॉप करना चाहता हो, उस बिजनेस को डिजॉल्व करना चाहता हो। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उस कंपनियों को उस चीज़ की ज़रूरत है। मानिए कोई आदमी है जो ट्रक का बिजनेस कर रहा हो, ठीक है? अब वो चाहता है कि नहीं, ये ट्रक वगैरह हम हटा दें, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, टेंशन बहुत ले लिए, हमें इसको सल्टा करके और रिलैक्स होके बैठना है। अब कंपनी को डिज़ायर है कि नहीं, हम जो नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, मुझे उसमें ट्रक चाहिए, मुझे उसमें बिल्डिंग चाहिए, मुझे उस बिज़नेस को चलाने के लिए कुछ और अलग एसेट्स चाहिए। तो कंपनी क्या ऑफर करेगा कि आप हमें क्या दो, एसेट्स दे दो, और हम उस एसेट्स के बदले आपको कंपनी से क्या देंगे, शेयर दे देंगे। कंपनी क्या कहा कि आप हमें एसेट्स दीजिए, हम आपको क्या देंगे, शेयर देंगे। तो शेयर जब कंपनी इशू करता है किसी एसेट्स के अगेंस्ट में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शेयर इशूड अदर देन कैश, ठीक है? हम इसमें 2 टॉपिक बताए थे कि आपके जो एग्जाम्स प्रोसेस है उसमें 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है? एक क्या है, इसको मैं 2 पार्ट में कर रहा हूं इसलिए। अब एक हम एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन छोटा सा कि LG लिमिटेड परचेज मोटर कार फ्रॉम मिस्टर राज कॉस्टिंग 4,95,000, कॉस्टिंग 4,95,000। कंपनी decided to issue share to the vendor। अब कंपनी क्या डिसाइड किया कि शेयर वेंडर को हम इशू करें, वेंडर को क्या दें, शेयर दे दें। अब शेयर जब देगा तो कंपनी सबसे पहले, सर फर्स्ट स्टेप में कंपनी इशू टू वेंडर, वेंडर को क्या दिया, शेयर दिया। अब क्वेश्चन शेयर में यहाँ केस ए मुझे बता रहा है कि रुपीज शेयर टू द वेंडर ₹4,95,000। कंपनी ने क्या कहा कि 4,95,000 का आप हमें मोटर कार दीजिए, हम आपको 4,95,000 का शेयर दे रहे हैं। केस बी में कंपनी कह रहा है
कि आप हमें 4,95,000 का मोटर कार दे दीजिए, ये 4,95,000, हम आपको बदले में 6 लाख का शेयर दे रहे हैं, ठीक है। या कंपनी कह रहा है कि आप हमें 4,95,000 का शेयर मोटर कार दीजिए, हम आपको अपने कंपनी में 4 लाख का शेयर देंगे। कितने का शेयर देंगे? 4 लाख का देंगे। कई कंडीशंस होते हैं जो कंपनी किसी कंडीशंस पे एग्री हो जाता है तो किसी कंडीशन पे वेंडर एग्री हो जाता है। अब ये कंडीशंस डिपेंड है शेयर के ऊपर में, कंपनी के एग्रीमेंट के ऊपर में। उस सिचुएशन में कंपनी आपको 3 तरह का ऑफर दे रहा है। या तो कंपनी आपके फुल वैल्यू का फुल वैल्यू शेयर के रूप में रिटर्न कर देगा, या कंपनी आपको उससे ज़्यादा देगा, क्योंकि कंपनी को रिक्वायरमेंट है आपके फ्लैट का, कंपनी को रिक्वायरमेंट है आपके ट्रक का, कंपनी को रिक्वायरमेंट है आपके ऑफिस का। तो 2-4 पैसा ज़्यादा भी लगे तो आदमी लेता है ना। तो यहाँ कंपनी ये नहीं देखेगा कि हमको ज़्यादा का शेयर देना पड़ रहा है, बोलेगा ठीक है सर, ओके है, आप हमें 495 का मोटर कार दे दो, हम आपको बदले में 6 लाख रुपये का शेयर इशू कर देंगे। कंपनी कभी कभी क्या है, खूब डिमांड में है, कंपनी देख रहा है कि हम तो खुद पावरफुल हैं भाई, हम क्यों ज़्यादा का शेयर दें। तो वैसे केस में कंपनी क्या करेगा 4,95,000 का मोटर कार तो ले लिया और बोलेगा कि हम आपको सिर्फ 4 लाख का ही शेयर देंगे। इज इट क्लियर? अब आप यहाँ जर्नल कॉन्सेप्ट इसका देखिए, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। कंपनी लिया क्या चीज़, सबसे पहले बोलिए, मोटर कार लिया, मोटर कार अकाउंट DR, ठीक है। कहाँ से लिया? तो टू वेंडर, वेंडर मतलब आपका क्वेश्चन में तो नाम मेंशन है सर, टू मिस्टर राज, क्वेश्चन में नाम मेंशन है, अगर नाम मेंशन ना हो तो आप वेंडर लिखोगे। तो टू वेंडर, ठीक है। अब कंपनी मोटर कार कितने का दिया था बच्चे बता दो? 4,95,000 का, यस या नो? और पहले केस में कंपनी कितने शेयर आपको दे रहे हैं? शेयर भी दे रहे हैं 4,95,000 का, 4,95,000 का। ये दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है। तो क्या बीच में कुछ लगाना ज़रूरी है? नहीं है ना, बीच में कुछ देना ज़रूरी नहीं है। अब आइए केस बी में 4,95,000 का कंपनी क्या किया? मोटर कार लिया। केस बी में कह रहा है कि आपको हम कितने का शेयर देंगे? 6 लाख का शेयर देंगे। तो अब इस वेंडर के नाम में कितने पैसे यहाँ डालने पड़ेंगे सर? 6 लाख डालना पड़ेगा। अब बताइए क्या डेबिट और क्रेडिट सेम है? नहीं है ना। कहाँ कम है? नीचे के ऊपर? ऊपर कम है। तो जब आपके बैलेंस में ऊपर कम हो, इट मीन्स हमारा क्रेडिटर ज़्यादा का हो गया, घर में एसेट्स कम का रहा है, तो हम वो पैसा मेकअप कहाँ से करेंगे, मेंटेन कहाँ से करेंगे? तो यहाँ लिख देंगे गुडविल DR। क्या लिखोगे? गुडविल अकाउंट DR। कितने? तो 1,05,000, जितना आपने एडिशनल दिया, क्योंकि जर्नल का डेबिट क्रेडिट सेम होना चाहिए। यस या नो? केस 2 का कंडीशन ये था। अगर केस 3 होता तो केस 3 में आपने क्या किया, इसको मैं हटा दूं, पहले कंडीशन ये। केस 3 में कंपनी ने वेंडर को कितने का शेयर देने का वचन दिया? कहा सर आप हमें 495 का मोटर कार दे दो, हम आपको 4 लाख का ही शेयर देंगे। यहां कंपनी क्या कर रहा है? प्रॉफिट गेन कर रहा है। 495 का सामान लेके 4 लाख का शेयर दे रहा है। तो जब प्रॉफिट गेन करे कंपनी, तो उस पैसे को ये लोग क्या करेगा? टू क्या लिखेंगे? रिजर्व, टू रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व बोल दीजिएगा, टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितने? तो 1,95,000, सॉरी ओनली 95,000, क्योंकि 95 का शॉर्ट था। ये बात समझ में आया सर? मैं तीनों स्टेप को एक जर्नल में करके दिखाया, ध्यान दीजिएगा, लाइटली ना लें। तीनों स्टेप को हमने एक ही जर्नल में करके दिखाया कि आप मोटर कार में जितने का मोटर कार है उतना ही लिखोगे,
वेंडर में जो कंडीशन यहां दिया हुआ है उसको लिखोगे। अगर शॉर्टेज नीचे है तो टू जनरल रिजर्व, शॉर्टेज ऊपर है तो गुडविल डीआर। क्लियर सर? नो डाउट। तो ये था मेरा पहला जर्नल। सेकेंड जर्नल हम क्या करेंगे हमेशा? तो सेकेंड जर्नल ऑलवेज क्या होगा सर? ऑलवेज सेकेंड जर्नल विल वेंडर अकाउंट डीआर। वेंडर मीन्स मिस्टर राज डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या दोगे? अमाउंट कितने देंगे? अमाउंट कितने देंगे? तो जिस केस का आप जर्नल बना रहे हो, सेकेंड जर्नल में हमेशा वही अमाउंट आएगा जिस केस का आप जर्नल बना रहे हो। अगर आप जर्नल बनाते हो पहला केस तो 495 दोगे। जर्नल बनाते हो बी केस का तो 6 लाख दोगे। जर्नल बनाते हो सी केस का तो 4 लाख दोगे। इट मीन्स ओनली फर्स्ट जर्नल विल चेंज। पहले जर्नल में चेंजिंग आएगा आपके एसेट्स और वेंडर के कैलकुलेशन के हिसाब से। कोई डाउट नहीं? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब आ जाइए पार्ट 2। ये था मेरा पार्ट 1। पार्ट 1 में आपने क्या देखा कि कंपनी ने एसेट्स खरीदा, एसेट्स के बदले में शेयर का जो वैल्यू दिया वो वैल्यू रुपीज में दिया। वैल्यू कैसे दिया? रुपीज में दिया। अब आ जाइए पार्ट बी में। बी पार्ट में क्या बता रहा है? बी पार्ट कंपनी कहेगा सेम क्वेश्चन विल बी देयर, वहां भी क्वेश्चन सेम होगा। कंपनी कहेगा कि आप मुझे 495 का मोटर कार दे दो, हम आपको शेयर देंगे। और शेयर देंगे तो कैसे? तो ए नंबर में कहा एट पर देंगे, और बी नंबर में कहा एट 10% प्रीमियम पर देंगे। कैसे देंगे? प्रीमियम देंगे। ठीक है, बस ये 2 स्टेप यहां लेना है, तीसरी की जरूरत नहीं। हम लोग क्या करेंगे? या तो एट पर कंपनी हमें शेयर देगा या एट 10% प्रीमियम देगा, क्योंकि डिस्काउंट वर्ड तो हमने हटा दिया। ठीक है, तो अगर पर पे देता है तो सर इसमें क्या करना? आप पहला एक कॉमन जर्नल लेना। एक जर्नल क्या होगा? दोनों केस के लिए कॉमन होगा। वो जर्नल क्या होगा? तो मोटर कार अकाउंट डीआर टू वेंडर। वेंडर मीन्स मिस्टर राज। अमाउंट कितने देंगे सर? 495। क्लियर? अब सेकेंड जर्नल में हम क्या करें? तो केस ए, केस बी। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 2 केस है, हम 2 जर्नल पास करेंगे। ठीक है, कैसे? तो केस ए में हम क्या दे रहे हैं वेंडर को? तो मिस्टर राज डीआर टू शेयर कैपिटल। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, कितने अमाउंट देंगे? तो बोला एट पर मतलब जितने का एसेट्स है उतना ही देगा। एट पर माने जितने का एसेट्स है उतना ही देगा। तो मिस्टर राज के नाम से 495, शेयर कैपिटल में भी बेटा 495। समझ रही है मेरी दुबली पतली बच्ची सब? समझ रही हो ना? वेरी गुड। केस बी में हमने कंपनी को कहा कैसे दोगे? तो कहा हम 10% प्रीमियम पे देंगे। कैसे देंगे आपको? 10% प्रीमियम पे देंगे। तो प्रीमियम इज प्रॉफिट फॉर कंपनी या लॉस फॉर कंपनी? कंपनी के लिए तो प्रीमियम प्रॉफिट होता है। तो आप जर्नल क्या करोगे? मिस्टर राज डीआर कितना? 495 टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब एक बात बताओ मेरे बाबू, कंपनी अगर शेयर प्रीमियम पे देगा तो जितने रुपए का एसेट्स लिया कंपनी शेयर उससे ज्यादा का देगा या कम का देगा? कम का देगा। नहीं, प्रीमियम का मतलब होता है कि कंपनी फायदा कमाएगा। तो फायदा कब कमाएगा? तो जब 5 लाख का एसेट्स ले आपको 3 लाख का शेयर दे तब फायदा हुआ ना। तो प्रीमियम में हमेशा कंपनी कम का शेयर देगा ज्यादा का एसेट्स लेके, कम का शेयर देगा ज्यादा का एसेट्स लेके। वेंडर में तो हमने डाल दिया 495।
अब शेयर कैपिटल में और प्रीमियम में हम पैसा कितना डालें, कैसे डालें? तो कंपनी ने कहा क्या देना है, 10% प्रीमियम देना है। क्या देना? 10% प्रीमियम देना। तो अब इसका कैलकुलेशन क्या करोगे मेरे बच्चे, ऐसे लिखोगे, वेंडर्स अमाउंट मतलब 495 इंटू 10/110। प्रीमियम पे क्या करोगे, रेट प्लस हो जाएगा 10/110, 0 0 कट गया, 45,000 आएगा क्या? आएगा ना। तो प्रीमियम में डाल दिए आप 45,000। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने हो गए, 4,50,000। मतलब कंपनी जो शेयर दिया वो 4,50,000 का प्रीमियम काट लिया 45,000 रुपीज़। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डाउट है किसी को? नहीं ना, एकदम 100% ओके। तो मैंने शेयर इशूड अदर देन कैश के अंदर दो टॉपिक दिया कि एक तो कंपनी क्या करेगा, एसेट्स लेके शेयर देगा, उसका वैल्यू रुपीज़ में लिख के देगा। रुपीज़ में देगा तो दो जर्नल आपको बनाना है। अगर वही क्वेश्चन रहे लेकिन कंपनी बोले मैं शेयर आपको पर पे दूंगा, प्रीमियम पे दूंगा, तो एक कॉमन जर्नल और हर एक स्टेप का एक एक जर्नल। इट मीन्स ओनली प्रीमियम होता तो दो जर्नल आ जाता, ओनली पर होता तो भी दो ही जर्नल आता, लेकिन पर प्रीमियम दोनों है तो एक कॉमन जर्नल और एक केस ए का, दूसरा केस बी का। नो डाउट, शेयर इशूड अदर देन कैश एकदम इजी कॉन्सेप्ट, सबसे सरल तरीके से आपको मैंने समझाया और पक्का समझे होंगे। इस केस में पहला जर्नल पर फर्क पड़ता रहेगा, कभी रिजर्व आएगा, कभी गुडविल आएगा, कभी कुछ नहीं आएगा। रिजर्व कब आएगा, जब अमाउंट नीचे सॉर्ट हो रहा हो। गुडविल कब आएगा, जब अमाउंट ऊपर सॉर्ट हो रहा हो। ठीक है। अब एक चीज और देख लीजिए, यही क्वेश्चन है और कंपनी कहेगा कि एलजी लिमिटेड परचेज मोटर कार फ्रॉम राज कॉस्टिंग 4,95,000। ठीक है। इसी के बीच में और थोड़ा सा जोड़ दिया जा रहा है, मोटर कार फ्रॉम मिस्टर राज कॉस्टिंग 4,95,000, क्रेडिटर ₹1,00,000, बिल्डिंग ₹2,00,000 एंड लोन ₹2,00,000। अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ा। क्वेश्चन कहा कि 4,95,000 का हम आपसे मोटर कार ले रहे हैं, क्रेडिटर भी आपका हम 1,00,000 का ले लेंगे, बिल्डिंग जो है वो भी आप मुझे 2,00,000 का दे दीजिए और लोन जो आपका 2,00,000 का है वो लोन भी मैं दे दूंगा। कंपनी सारा कंडीशन उसको बता दिया, लेकिन मैं आपको शेयर इसी कंडीशन में दूंगा, शेयर हम आपको इसी कंडीशन में देंगे। ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर लेते, हम लोग क्या करते इस क्वेश्चन को, अब बताइए। यहां ऐसे सिचुएशन में हम लोग सबसे पहले क्या करते, जब भी शेयर इशूड अदर देन कैश का क्वेश्चन हो तो आप जर्नल कैसे बनाओगे, ऑल एसेट्स अकाउंट DR व्हिच इज टेकन बाय कंपनी टू ऑल लायबिलिटीज व्हिच इज टेकन बाय कंपनी टू वेंडर। क्या करेंगे, टू वेंडर। पहला जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें सिर्फ एक एसेट्स लिया था, बाकी कुछ नहीं टेंशन था। इसमें क्या किया, एसेट्स भी लिया, बिल्डिंग भी ले लिया, कहा हम क्रेडिटर भी दे देंगे, लोन भी हम दे देंगे। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, ऑल एसेट्स DR। तो आपके पास एसेट्स क्या था, मोटर कार DR, बिल्डिंग अकाउंट DR, टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, टू लोन, टू वेंडर, लास्ट में देंगे क्या, टू वेंडर। वेंडर मतलब, वेंडर मीन्स मिस्टर राज। ये जर्नल प्रोसेस समझे या नहीं समझे। अब यहां पे मोटर कार आपके कितने के हैं, 495 के हैं। बिल्डिंग आपके कितने के हैं, 2,00,000 के हैं सर।
क्रेडिटर कितने के हैं, 1 लाख का है। लोन कितने का है, 2 लाख का है, ध्यान दीजिए। और आपने वेंडर को कितना दिया, तो पहला केस में वेंडर को आप कितने दे रहे हैं बताइए, तो 4,95,000 दे रहे हो। तो आप यहां वेंडर में लिख दोगे 4,95,000। अब बताइए सर, डीआर ज्यादा है कि सीआर, कितना ज्यादा है डीआर में? बिल्कुल नहीं है डीआर ज्यादा, सीआर ज्यादा है 1 लाख। सीआर में ज्यादा अमाउंट आ गया, इसका मतलब आपको डेबिट में क्या डालना पड़ेगा, गुडविल अकाउंट डीआर। क्या डालना पड़ेगा, गुडविल अकाउंट डीआर। मतलब आप यहां लिख दोगे, बीच में एक लाइन आ जाएगा, क्या चीज, गुडविल डीआर। कितना, 1 लाख। कौन सा अमाउंट, तो बैलेंसिंग फिगर। ये अमाउंट कहां से आया, बैलेंसिंग फिगर, दोनों साइड को बैलेंस करने पर आया। कोई डाउट? अगर यही क्वेश्चन होता सी नंबर का, यही क्वेश्चन अगर होता मेरा सी नंबर का होता तो भी गुडविल ही आता, नहीं? सी नंबर का होने से क्या जाता बोलिए तो? हम अगर इस क्वेश्चन को सी नंबर में ले लें तो सी नंबर में वेंडर के नाम पर कितना दे रहा है वो, 4 लाख दे रहा है। तो यहां 4 to 6 तो 5,000 का ज्यादा हो रहा है, नहीं? तब तो ये 4 2 6 7 लाख हो गया, इधर 495 था तो 5,000, तब गुडविल में क्या आ जाता, 5,000 आ जाता, नहीं? अगर यही क्वेश्चन मेरा होता बी नंबर का, क्या होता, बी नंबर का अगर क्वेश्चन होता तो यहां पे कितना था सर, 6 लाख। अब ये कौन सा सेट ज्यादा, ये भी यही सेट ज्यादा हो गया, नहीं? 6 to 8 9 लाख हो गया। इधर पे था कितना, 695। तो यहां पर क्या होता, तब गुडविल आ जाता 2,05,000। यस या नो? तब गुडविल क्या हो जाता, 2,05,000। कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत है क्या, है तो बोलिए, नहीं ना? मतलब यहां किसी भी केस में रिजर्व आपका नहीं आ रहा है, हर केस में गुडविल है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? तो यही था सर शेयर इशूड अदर देन कैश का टॉपिक, नथिंग मोर देन दिस। इसमें इससे ज्यादा का कोई चीज है ही नहीं समझने के लिए, बस आपको कॉन्सेप्ट खाली याद रखना है कि ऑल एसेट्स डीआर। फाइनल एक बार हम जर्नल आपको बता दें फिर से, कि जब भी शेयर इशूड अदर देन कैश में होगा तो आप फर्स्ट जर्नल, ये जो फर्स्ट जर्नल दोगे वो क्या दोगे, ऑल एसेट्स अकाउंट डीआर, ऑल एसेट्स अकाउंट डीआर टू ऑल liabilities account, liabilities account to vendor account, to vendors account। वेंडर में कौन सा पैसा डालेंगे, तो ये इस केस में जो आपका मेंशन होगा इस पैसे को डालोगे वेंडर में, ओके। फिर वेंडर्स के अकाउंट से बैलेंसिंग बनाओगे आप कि डेबिट शॉर्ट हो रहा है कि क्रेडिट शॉर्ट हो रहा है। अगर शॉर्टेज जो है, शॉर्टेज आपका डीआर में आ रहा है तो आप लिखोगे गुडविल अकाउंट डीआर। क्या लिखोगे, गुडविल अकाउंट डीआर। और शॉर्टेज अगर आपका सीआर में आ रहा है तो आप लिखोगे टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। कौन सा फिगर, बैलेंसिंग फिगर, दोनों केस में बैलेंसिंग फिगर। इज इट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप पूछ सकते हो, नहीं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर हम इस चैप्टर को क्लोज करें। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे अदर कोई टॉपिक लेकर के, जहाँ पे जिसको भी कोई पूछना हो, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, आप आने वाले क्लासेस में फिर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज तक के क्लासेस के लिए शेयर इशूड अदर देन कैश का कॉन्सेप्ट पार्ट 7 के वीडियो में हम अपलोड भी करेंगे, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो, देख सकते हो। और आशा करते हैं कि कंपनी चैप्टर के जितने पार्ट आप 1 से लेके 7 तक पढ़े हुए हैं, समझे होंगे। उसके बाद भी अगर कहीं प्रॉब्लम है, आप हमारे वीडियो चैनल पे जाके, हमारे जो एशियाई गुरु जी चैनल है उसमें अपलोड किया हुआ वीडियो है, वहाँ से देखें, कांटेक्ट करें। कहीं कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं,
आज का क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू, टिल देन बाय बाय।